वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अब तक हमने शब्दालंकार के जितने भी अलंकार थे उन सबको पढ़ लिया है। अब हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। इसमें जो जो अलंकार आते हैं उन सभी को आज हम कवर कर लेंगे। यदि आपने शब्दालंकार वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच में रंग, रूप, क्रिया, स्वभाव आदि को लेकर हम समानता प्रदर्शित करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुएं उनके आपस में क्वालिटी को लेकर जब तुलना की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। मतलब तुम्हारे जो मुख है, तुम्हारे मुंह के जो दर्शन है वो चंद्रमा के दर्शन के समान है। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है उपमेय। उपमेय होता है जिसकी हम तुलना करते हैं। एक होता है उपमान। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। अब इनमें वाचक शब्द होते हैं जिन शब्दों के द्वारा हम तुलना करते हैं। ये वाचक शब्द फिक्स है, जैसे कि सा, सम, सरिस, सी, तुल्य, समान, सदृश्य, जैसा इत्यादि होते हैं। और होता है साधारण गुणधर्म होते हैं। साधारण गुणधर्म मतलब जिन गुणों को लेकर हम आपस में तुलना करते हैं वो साधारण गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि किसी के रंग, रूप, उसकी बुद्धि, किसी को भी एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को लेकर हम जब समानता बतलाते हैं तो उनका साधारण गुणधर्म होता है। ठीक, उपमा अलंकार के उदाहरणों की हम बात करें तो इसमें पहला उदाहरण है, जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है। यानी कि मुख को है जो कमल की तरह सुंदर बताया गया है, तो इसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें मुख है जो उपमेय का काम कर रहा है, कमल उपमान का काम कर रहा है, और जैसा एक वाचक शब्द होगा इसमें, और सुंदर एक साधारण गुणधर्म है। जैसे एक नेक्स्ट उदाहरण है इसका, पीपर पात सरिस मंडोला। यानी कि मन को पीपल के पत्ते की समान चलायमान बताया गया है। तो पीपर पात यहाँ पर उपमान है, मन है जो उपमेय है, सरिस यहाँ पर वाचक शब्द हो गया, और डोला साधारण गुणधर्म है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है उनके क्वालिटीज़ को लेकर। लेकिन रूपक में क्या होता है? रूपक में उसका रूप ही दे दिया जाता है। जैसे परिभाषा की सहायता से समझते हैं कि जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोपित किया जाए तब रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, चरण कमल बंदो हरिराई। यानी कि हरि यानी भगवान के चरण रूपी कमलों में मैं वंदना करता हूँ। जैसे दूसरा उदाहरण ले, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। यानी कि तुम्हारे चरण है जो कमल की तरह कोमल है। ऐसे तीसरा उदाहरण ले कि प्रेम अतिथि खड़ा है द्वार पर, प्रेम कपाट खोल दो तुम। यानी कि प्रेम का जो अतिथि तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ है इसलिए तुम प्रेम कपाट यानी प्रेम रूपी कपाटों को तुम खोल। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना जताई जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए कुछ वाचक शब्द हैं जिनकी सहायता से हम इनके उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचान सकते हैं। जैसे जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु, और जानो और मानो। इसको उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीन मणि शैल पर, आतप पड़ो प्रभात। यानी कि जो श्याम भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्याम वर्ण पर पीले वस्त्र ओढ़ते हैं, और वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि सूर्य की सुबह सुबह की किरणें नीलमणि पर जब पड़ती हैं तो वो चमकता है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी चमक रहे हैं। ठीक है, इसमें मनो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। ऐसे दूसरा उदाहरण ले कि सोवत सीतानाथ के भृगुमनि दीनी लात, भृगुकुल पति की गति हरि मानो सुमरी यह बात। यानी कि सीतानाथ यानी श्री राम जी जब सो रहे थे तो भृगुमुनि ने उनकी लात दी थी, तो उन्होंने यह बात को याद किया था, तो ये बात बताई गई इसमें। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे बढ़त ताड़ को यह पेड़, मन चूमन आकाश। यानी कि दोस्तों, एक ताड़ का पेड़ होता है जो इतना बड़ा होता है कि अगर उसकी चोटी की तरफ हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि आसमान को चूम लेगा। तो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। वाचक शब्द भी आया हुआ है मनु। आगे बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास का मतलब ही होता है विरोध का आभास कराने वाला। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि यह अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए।
यानी कि इस अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो यह श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है त्यों तो यह उज्ज्वल ही होता जाता है। आप समझ सकते हैं इसमें विरोध का आभास हो रहा है। इसका नेक्स्ट उदाहरण ले, जैसे कि मीठी लगे अखियान लुनाई, यानी कि आंखों के आंसू कभी मीठे लगते हैं क्या, लेकिन फिर भी उनमें विरोध बताया गया है कि आंखों के जो आंसू होते हैं मीठे लगते हैं, तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार हो गया। दोस्तों हमारा अगला अलंकार है उदाहरण अलंकार। यह हमारा लास्ट अलंकार है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई एक बात कहकर उसकी पुष्टि है तो दूसरा समान कथन कहा जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जैसे, यथा, ज्यों, जिमी। इसको उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। यानी कि मन के अंदर मैल भरा हुआ है तो तन के सुंदर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक सोने के घड़े में शराब या विष भर दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसके अगले उदाहरण से समझते हैं। नेकी पर फीकी लगे बिन अवसर के बात, जैसे बसंत युद्ध में नहीं श्रृंगार स्वाद। जैसे कि कोई बात होती है वो अवसर पर ही ठीक लगती है, बिना अवसर पर कोई बात बोलते हैं तो वह ठीक नहीं लगती। जैसे वसंत युद्ध में श्रृंगार का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप, जैसे खिलता गुलाब। यानी कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अपने भाव को प्रकट कर रहा है जैसे उसकी सुबह की धूप हो या कोई खुलता गुलाब हो। आप इसको अच्छे से दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।